तो दोस्तों इस एपिसोड में हमें किन्नान की एक बढ़िया वाली फाइट दिखाई जाने वाली है जो कि बहुत दिन बाद हम देखेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा हुआ था, किन्नान को एक बंदा मिला था जो उसको कुछ स्पिरिचुअल स्टोन देता है। स्पिरिचुअल स्टोन के बदले उसको 9 कलर फ्लावर चाहिए था जो कि ज्यादातर सीक्रेट आइलैंड के अंदर ही पाया जाता है। वो जगह काफी खतरनाक भी होती है, लेकिन तब भी किन्नान इस चीज के लिए रेडी हो चुका था कि आपने मुझे स्टोन दिया है तो मैं आपको वो फ्लावर लाकर दे दूंगा। लेकिन एंजल थोड़ा सा परेशान हो जाती है क्योंकि उसको पता था कि वो जगह कितनी खतरनाक हो सकती है, इसलिए वो किन्नान को जाने से मना कर रही थी, लेकिन किन्नान नहीं सुनता। साथ ही बेलियान को भी पता चल चुका था किन्नान वहां जा रहा है, तो वो भी उसका पीछा करने के लिए वहां पर जाना शुरू कर देती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एक बंदा वहां पर आ चुका था जिसने किन्नान के ऊपर अटैक कर दिया था। क्योंकि किन्नान की दुश्मनी चलती है ना शानडाउ लीग से, तो ये बंदा भी शानडाउ लीग वाला ही था। लेकिन उस बंदे को उसके बड़े भाई ने आकर वहां पर शांत कर दिया था कि वो यहाँ पर अब और ज्यादा किन्नान से झगड़ा ना करे, क्योंकि झगड़ा करके कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इस चीज से वो जो बंदा था वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। वो कहता है कि तुम्हें अकल तो है ना, आखिर तुम ऐसे इंसान को क्यों बचाना चाहते हो जो हमारे शानडाउ लीग के बारे में इतना गलत सोचता है। उसने अभी यहाँ पर कहा कि हम सब शानडाउ लीग वाले पागल हैं। आखिर कितना ज्यादा ऑफेंड होना तुम सहोगे, कितनी ज्यादा ये बुराई करेगा हमारी शानडाउ लीग के बारे में, और तब भी तुम सुनते रह जाओगे। नहीं, मैं तो ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं नहीं सुनूंगा। मैं जा रहा हूँ वापस से किन्नान को मारने के लिए। लेकिन उसका भाई वापस से उसको रोक लेता है। उसका बड़ा भाई थोड़ा समझदार था, तो वो बिना मतलब का यहाँ पर झगड़ा नहीं करना चाहता था। लेकिन तब वहां पर एक दूसरा बंदा आ जाता है जो कि शायद पहले वाले बंदे का दोस्त होगा, और इसका नाम था फैंग। वो यहाँ पर आने के बाद कह रहा था कि जब दोस्त और दोस्त आकर मिलते हैं और ये दोस्ती बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, इतनी मजबूत कि ये किसी भी खतरे को रोक सकती है, तो दुनिया को तो जलन होगी ही। वो यहाँ पर उसी बंदे का साथ देने के लिए आया था जो कि किन्नान को मारना चाहता है, और उस बंदे का नाम कियाओ होता है। फैंग कियाओ के सपोर्ट में आया था और वो ये कहना चाह रहा था कि हम दोनों दोस्त बिल्कुल भाई की तरह, और हम यहाँ पर एक दूसरे के लिए जान देने तो को भी रेडी। मेरे दोस्त का जो दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन हुआ, ऊपर से मैं भी तो शानडाउ लीग का ही हूँ, और हमारे सेट के एल्डर की किसी इस तरह से कोई बंदा बुराई करता है तो मैं तो नहीं सहूंगा। ये जो फैंग आया था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना स्ट्रॉन्ग कि कियाओ का बड़ा भाई भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकता, और वो यहाँ पर लड़ने के लिए आया होता है किन्नान से। लेकिन किन्नान के दोस्त वगैरह जो थे वो कहते हैं कि तेरे पास आंखें हैं या ढक्कन है, पहले पता तो कर कि किसने हमला शुरू किया था। हमला हमने नहीं शुरू किया, बल्कि तुम्हारे इस दोस्त कियाओ ने ही सबसे पहले हमारे पर अटैक किया था। तो क्या हम एक थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल देने वालों में से नहीं है? हम ईंट का जवाब पत्थर से देने वालों में से हैं। तुझे बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ी है ना, तो वहाँ यहाँ पर फाइट करने के लिए डर क्यों गया? डर गया क्या? डर नहीं गया तो दूर मत खड़े रहे, आजा हमारे नजदीक। यहाँ पर एकदम गर्मा गर्मी का माहौल शुरू हो चुका था। आसपास खड़े जो लोग थे वो लोग कह रहे थे कि लगता है ये लोग पागल हो गए, इनको नहीं पता कि फैंग और कियाओ कितने ज्यादा पावरफुल हैं। ये लोग नए नए यहाँ पर आए होंगे ना, तो इसलिए इन लोगों को समझ नहीं है, वरना इस फैंग से पंगा लेने के बारे में कोई सपने में भी नहीं सोचता है, इतना पावरफुल है ये बंदा। वहीं उन लोगों की जब नजर किन्नान के ऊपर जाती है तो वो कहते हैं कि देखो तो जरा किन्नान को, ये कितना शांत खड़ा है, तब से इसने एक शब्द भी नहीं कहा। हमने तो सुना था कि किन्नान बड़ा पावरफुल है, वो ये करके दिखा सकता है, वो करके दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पर तो इसने कुछ भी नहीं किया, जब से खाली बातें ही सुन रहा था। क्या सच में ये वही किन्नान है ना जिसकी हमने इतनी ज्यादा तारीफें सुनी थी? किन्नान तो जब से यहाँ पर शांत खड़ा था, लेकिन वो कुछ कह पाता या फिर वो उनसे फाइट करने के लिए चाहता, इससे पहले ही वहां पर एल्डर पहुंच जाता है, जो यहाँ पर आने के बाद सभी का झगड़ा रुका देता है। वो कहता है कि यहाँ पर बिना मतलब का झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, सीक्रेट आइलैंड का गेट कुछ ही मिनट में खुलने वाला है। मैं यहाँ पर तुम लोगों को रूल बताने के लिए आया हुआ हूँ कि सीक्रेट आइलैंड के अंदर जाने के बाद तुम्हें क्या क्या रूल फॉलो करने हैं। अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारी जान जाना बिल्कुल तय है। सीक्रेट आइलैंड जो है वो अच्छे अच्छे ट्रेजर से भरी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जितना टाइम लगाकर ट्रेजर हासिल करो तुम कर सकते हो। वहां पर सिर्फ टाइम लिमिट है, करीब 15 मिनट के अंदर तुम्हें सीक्रेट आइलैंड के अंदर से रिटर्न आना है। अगर तुम इतने टाइम के अंदर रिटर्न नहीं आ पाए ना, तो हमेशा के लिए वहीं फंस जाओगे। ये सीक्रेट आइलैंड समुद्र की गहराइयों में मौजूद है, और वहां फंसना मतलब कि समुद्र के नीचे हमेशा के लिए दब कर खत्म हो जाना। इसलिए टाइम का अच्छे से ख्याल रखना और जितना जल्दी जो मिले उसको लेकर रिटर्न आ जाना, अगर मरना नहीं चाहते हो तो। फैंग जो था वो किन्नान से कह रहा होता है कि किन्नान अभी
अभी तो हमें यहाँ पर सीक्रेट आइलैंड के अंदर जाना है, लेकिन वहां जाने के बाद ना जरा सा तुम संभल कर रहना, क्या पता कब कौन सा खतरा तुम्हारे पीछे आ जाए जो तुम्हारी जान लेने के लिए रेडी हो। लेकिन किन्नान को उसकी बात से कोई मतलब नहीं था, वो उसको इग्नोर मार रहा था। जिसके बाद वो एल्डर सभी को एक एक टोकन देता है। ये टोकन इस तरह से काम आएंगे कि सीक्रेट आइलैंड के अंदर जाने के बाद ये टोकन उन सभी को प्रोटेक्ट करेंगे आने वाले खतरों से, और जब भी उनका टाइम पूरा होने वाला रहेगा यहाँ से बाहर निकलने का, तो वो टोकन वगैरह उन सभी को बाहर लेकर आने में भी मदद करेंगे। तो टोकन को सबको अपने पास ही रखना है। अगर इंसान सीक्रेट आइलैंड के अंदर से रिटर्न आना चाहता है तो टोकन गया मतलब कि यहाँ से बाहर आना नामुमकिन है। इसके बाद जैसे सारे डिसाइपल सीक्रेट आइलैंड के अंदर जा रहे थे, फेंग यहाँ पर फिर से किन्नान को धमकी देने लगता है कि किन्नान, तुझे ना उस इंसान को ऑफेंड नहीं करना चाहिए था जो कि ऑफेंड होना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसकी सजा तुझे मिलेगी और तू सीक्रेट आइलैंड के अंदर रेडी रहना अपनी सजा काटने को। इतना कहने के बाद वो फेंग सीक्रेट आइलैंड की तरफ जाना शुरू कर देता है। सारे के सारे लोग वहां से सीक्रेट आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे। सीक्रेट आइलैंड के अंदर आने के बाद वो जगह काफी ज्यादा शांत होती है, बिल्कुल अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन जैसे ही सीक्रेट आइलैंड के अंदर किन्नान आया हुआ था, उसको वहां पर वो फ्लावर दिखाई दे जाता है जिसको लेने के लिए ही वो यहाँ आया है। किन्नान कहता है कि अरे वाह, ये तो बड़ा कमाल हो गया, मुझे ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी और डायरेक्ट ही मुझे ये फ्लावर मिल गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस फ्लावर को हासिल करना इतना ज्यादा सिंपल होगा। किन्नान यहाँ पर खुश हो ही रहा था कि उसकी खुशी में भंग डालने के लिए पीछे से कियाओ एक अटैक किन्नान के ऊपर कर देता है। किन्नान अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को तो यहाँ पर रोक लेता है, लेकिन अब यहाँ पर कियाओ अपनी बहुत ही ज्यादा बड़ी हेवनली स्वॉर्ड को लेकर तैयार था। उसने सीधा उसकी मदद से किन्नान के ऊपर अटैक कर दिया था। किन्नान यहाँ पर हैरान कि आखिर मतलब कि ये सही कह रहे थे, ये लोग मुझे सीक्रेट आइलैंड के अंदर ही मारने की प्लानिंग करे हुए हैं। किन्नान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो यहाँ पर कुछ और अटैक कर पाता कि तभी वहां पर फेंग भी पहुंच जाता है। वो भी अपना अटैक लेकर रेडी था और उसने भी किन्नान के ऊपर अटैक कर दिया था। किन्नान को समझ नहीं आ रहा था कि वो भी करे तो करे क्या, लेकिन ऐसे छोटे मोटे कीड़े उसका क्या ही बिगाड़ सकते हैं। वो पूरी तरह से रेडी था इनके साथ फाइट करने के लिए और एक ही अटैक में वो उन्हें उड़ाकर दूर फेंक देता है। फेंग यहाँ पर किन्नान से कह रहा था कि किन्नान, मैंने कहा था ना, जरा बचकर रहना सीक्रेट आइलैंड के अंदर, यहाँ पे तेरी मौत लिखी हुई है, वो भी तेरी मौत को लाने वाला इंसान मैं रहूंगा, मैं ही मारूंगा तुझे। जिसके बाद देखते ही देखते कियाओ जो था वो वापस से अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता और पूरी ताकत के साथ वो किन्नान की तरफ ही बढ़ रहा था। किन्नान इस अटैक को रोकने के लिए अपनी 2 7 स्वॉर्ड जो होती है उसके पास, उनमें से बाहर निकाल लेता है। वो 2 स्वॉर्ड को दोनों हाथ में पकड़कर रेडी था इन बचकानों के साथ फाइट करने के लिए। कियाओ पूरी ताकत के साथ किन्नान की तरफ बढ़ रहा होता है और वो अपनी स्वॉर्ड को सीधा जैसे ही किन्नान के आर पार घुसाने वाला था कि किन्नान यहाँ पर अपनी दोनों स्वॉर्ड की मदद से ऐसा स्लैश अटैक करता है कि कियाओ की हालत खराब हो जाती है। वो खून की उल्टियां करते हुए नहीं थक रहा था, इतना ज्यादा वो उछल रहा था, लेकिन किन्नान के एक ही अटैक ने उसकी तो हवा निकाल कर रख दी। इसके बाद किन्नान जा रहा था फेंग के साथ फाइट करने ताकि वो उसको भी सबक सिखा सके, लेकिन तभी वो टोकन सिग्नल देने लगता है कि 15 मिनट पूरे हो चुके हैं और अब यहाँ से किन्नान को रिटर्न जाना पड़ेगा। किन्नान कहता है कि अफसोस कि तुम मुझसे फाइट करना चाह रहा था, लेकिन मुझे तो अब यहाँ से जाना पड़ेगा। हुआ तो फ्यूचर में कभी दोबारा जरूर फाइट करेंगे। लेकिन फेंग जो था वो वहां से जाने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि उसके पास किसी खास तरह की सील होती है, उसकी मदद से वो 15 मिनट क्या, जब तक कि वो चाहे वो इस सीक्रेट आइलैंड के अंदर रह सकता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो वो आराम से वहां पर बैठा होता है, क्योंकि उसको पता था कि वो किन्नान को भी यहाँ से जाने नहीं देगा। किन्नान बेचारा जैसे ही टोकन की मदद से वहां से जाने की कोशिश कर रहा था कि तभी वो जो फेंग होता है वो अपनी पावर की मदद से किन्नान का टोकन ही तोड़ देता है। सब के सब वहां से अब सीक्रेट आइलैंड के अंदर बाहर निकल चुके थे, लेकिन किन्नान का टोकन ही टूट गया। इस वजह से अब वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। किन्नान परेशान और गुस्सा हो जाता है कि आखिर इस फेंग ने ये क्या कर दिया, इसने तो मुझे यहाँ पर फंसा दिया, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा। तो वहीं हम एंजल को देखते हैं जो इस सीक्रेट आइलैंड के अंदर से कुछ अच्छी चीजें लेकर यहाँ से रिटर्न जा रही थी। उसका टोकन तो बराबर था तो वो रिटर्न जा रही होती है, लेकिन उसको अंदर से बेचैनी महसूस हो रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, इसलिए मुझे देखना होगा, मैं ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती। क्या पता, हो सकता है कि किन्नान किसी मुसीबत में हो। वो किन्नान के इतने ज्यादा करीब रहती थी कि किन्नान मुसीबत में भी था, तो उसको एहसास हो गया कि किन्नान को मेरी जरूरत हो सकती है, तो वो फटाक से अपना खुद से ही टोकन तोड़ देती है
ताकि वो जल्दी से किन्नान के पास जाए और ये टोकन उसको सीक्रेट आइलैंड के बाहर ना निकाल दे। इसलिए वो वहां से जाने लगती है किन्नान को ढूंढते हुए। तो वहीं फैंग जो था वो किन्नान से कह रहा था कि अब मैं तुझे बताता हूँ कि मेरा असली प्लान क्या था। मैं तो यहाँ पर तुझे जाने देने ही नहीं वाला था, मैं यहाँ पर तुझे जान से मारूंगा, वो भी इतनी आसान मौत नहीं बल्कि तड़पा तड़पा कर। बहुत सुन के रखा था तेरे बारे में, आज पहली बार तुझसे मुकाबला हुआ है, मैं भी तो तुझे दिखाऊं कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद फैंग ने किसी तरह के इल्यूजन वर्ल्ड को क्रिएट कर लिया था जिसके अंदर वो किन्नान को फंसाना चाह रहा था ताकि उसके अंदर से वो किन्नान बाहर ही ना आ सके। जैसे ही किन्नान इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर जाने ही वाला था कि तभी वहां पर एंजल भी पहुंच जाती है और यहाँ पर एंजल और किन्नान दोनों इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर ट्रैप हो चुके थे। वो दोनों यहाँ पर एक साथ ही उसके अंदर फंस जाते हैं जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, हर तरफ बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। बाहर से जो फैंग बैठा था वो अपना और ज्यादा अटैक स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है ताकि अंदर से ही किन्नान और एंजल दोनों को मार डाले। इस वजह से उस इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर एक पावरफुल बीस्ट पहुंच जाता है जो किन्नान के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किन्नान एक ही हाथ से उसके ऊपर क्या अटैक करता है कि वो बीस्ट वहां पर कुछ सेकंड में ही खत्म हो चुका था। वो बीस्ट तो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाया। किन्नान बहुत ज्यादा भड़का हुआ था कि नहीं बहुत हो गया, इन लोगों को क्या लगता है कि मैं ऐसे छोटे मोटे लोगों से डर जाऊंगा, इनको शायद नहीं पता कि मैं कितने कितने खतरों से लड़ता हुआ आया हूं। तो ये इल्यूजन वर्ल्ड मेरे लिए चूटियों के बराबर है, इस फैंग को इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। इसके बाद किन्नान अपनी पावर की मदद से एक फायर रिंग क्रिएट कर लेता है। वो रिंग इतना भयंकर तरीके से आया था कि पूरा इल्यूजन वर्ल्ड एक सेकंड के अंदर कांच की तरह टूट जाता है। फायर रिंग इतने कमाल के थे किन्नान के जिसको देख कर ही मजा आ गया, बहुत ही मस्त वाला ये सीन था। फैंग का दिमाग घूम जाता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, मेरा ये इल्यूजन वर्ल्ड इतना कमजोर नहीं था जो एक बार के अंदर कांच की तरह टूट जाए। आखिर इन किन्नान ने ये कैसे करके दिखाया, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसने जो इल्यूजन वर्ल्ड बनाया था वो उसकी कल्टीवेशन पावर से जुड़ी थी। इल्यूजन वर्ल्ड टूटने से उसको भी खून की उल्टियां हो जाती है, उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए एंजल वहां पर आती है और अपनी रिंग वाली स्वॉर्ड की मदद से फैंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन फैंग यहाँ पर भी मरा नहीं था, उसके अंदर ताकत अभी भी मौजूद थी, लेकिन वो फाइट करने की हिम्मत में नहीं होता है। जिसके बाद अब सीक्रेट आइलैंड का जो पोर्टल था वो पूरी तरह से लॉक होने वाला था। जल्द से जल्द किन्नान को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो किन्नान जल्दी से फैंग के पास आता है और उससे कहता है कि तेरे पास जो सील है ना, मुझे पता है कि वो सील मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकता है, तो जल्दी से मुझे वो सील दे दे, मैं वादा करता हूँ कि तेरी जान बख्श दूंगा। ये सुनकर फैंग जो था वो सील को बाहर तो निकालता है लेकिन हाथ से दबाते हुए सील को चकनाचूर कर देता है। सील टूट चुका था। इसके बाद वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि किन्नान तुझे क्या लगा था कि इतनी आसानी से मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा? नहीं, मुझे पता है कि मैं यहाँ पर मर सकता हूँ लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं मरूंगा लेकिन तुम दोनों को लेकर मरूंगा। अब फंसे रहो जिंदगी भर इस सीक्रेट आइलैंड के अंदर। किन्नान के दिमाग में आग लग जाती कि आखिर इसने ये क्या किया, इसने तो यहाँ से बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। फैंग किन्नान से कह रहा था कि तुझे तो मैंने अभी तक के अपने कई सारी खास टेक्निक दिखाई ही नहीं है। तुझे लगता होगा कि मैं कमजोर हूँ लेकिन ये सबसे बड़ी तेरी भूल है। मेरे अभी इतने सारे अटैक बचे हैं ना जिनको तो गिनते गिनते ही थक जाएगा। लेकिन एक बात मैं सच में कहूंगा कि तेरे पास पावर अच्छी खासी है। पहले नहीं लगता था कि तेरे पास इतनी पावर होगी लेकिन तूने मुझे अच्छी टक्कर दी। जिंदगी में मेरा पहला कोई इंसान है जिसने मेरे इल्यूजन वर्ल्ड को एक सेकंड के अंदर तोड़ दिया। तो खुश हो जा तू। खुश होने की ही ये बात है कि तू थोड़ा बहुत तो स्ट्रॉन्ग है मेरी नजरों में, लेकिन जो भी मुझसे स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता है ना उसका मरना लिखा होता है। तो मैं यहाँ पर तुझे मारूंगा। वो यहाँ पर किसी तरह के बहुत ही भयंकर अटैक को एक्टिवेट कर रहा था। किन्नान ये देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है तो वो अपनी स्वॉर्ड को सीधा आर पार ही घुसेड़ देता है उस फैंग के। लेकिन स्वॉर्ड आर पार घुसने के बाद भी ये शैतान फैंग मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था। वो किन्नान से कहता है कि इस तरह से हमला करके तू सोचता है कि मैं मर जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे आंग में ना शैतान सवार हो चुका है जो कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा जब तक कि मैं तेरा खून ना देख लूं, तेरी जान अपने हाथों से ना ले लूं। वो किसी तरह की डिमोनिक टेक्निक को एक्टिवेट करने लग गया था जिस वजह से पूरे आसपास के इलाके में अजीब सा ऑरा फैलने लग जाता है। किन्नान को अब थोड़ी थोड़ी सी घबराहट हो रही थी क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसा अटैक ये करेगा, लेकिन जो भी अटैक करेगा किन्नान उससे फाइट करने के लिए तो बिल्कुल पूरी तरह से रेडी था, चाहे कितना भी खतरनाक
अटैक क्यों ना आ जाए। नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये फाइट कंटिन्यू होते हुए दिखाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई। जो सीन दिखाते हैं ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।